और शुरुआत आज खबर की कौमी और बैनुल-अक़वामी खबर भी है, क्योंकि अहम शख्सियात दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर पहुंच रही है। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, जहां पर 12:30 बजे के आसपास एमेनुअल मैक्रोन, इसके अलावा 1:45 बजे जापान के वज़ीर आज़म और तकरीबन 6:30 से 7 बजे के दरमियान अमेरिकी सदर नई दिल्ली पहुंचेंगे। यानी G20 इजलास कल से शुरू होने जा रहा है और तय डेट के मुताबिक, फॉर्मेट के मुताबिक 9 और 10 सितंबर को G20 इजलास नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। लेकिन सारा आपको आज बताएंगे कि G20 इजलास जब कल शुरू होगा उससे पहले 24 घंटों पहले ही अगर आप दिल्ली के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर वाली साइड से आ रहे हैं, मुंबई वाली साइड से आ रहे हैं, गुजरात वाली साइड से आ रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाली साइड से आ रहे हैं, तो किन किन रास्तों पर आप चल सकेंगे और किन किन रास्तों पर नहीं। और इस दौरान कुछ बड़े और अहम बयानात भी सामने आए हैं। अमेरिकी सदर शाम देर गए नई दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां पर सीक्रेट कमांडोज की तैनाती का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऋषि सुनक भी रवाना हो चुके हैं, जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं। और दिल्ली में तिजारती गाड़ियों के दाखिले पर भी इस इवेंट के साथ ही पाबंदी आयद कर दी गई है। रात 12 बजे से बंदिशें आयद हो चुकी हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कौन कौन से रास्ते हैं जहां पर आप नहीं जा सकेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बताएं कि अमेरिका के सदर जब भारत आएंगे, बरतानिया के वज़ीर आज़म भी यहां पहुंचने वाले हैं, तो उनके दौरे से पहले ही उन्होंने भारत से एक अपील भी कर दी है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो इस वक्त जंग चल रही है, तकरीबन 1.5 बरस बीत चुका है, इसमें भारत मजीद मुस्बत रोल अदा करे और इस जंग के खात्मे के लिए फौरी तौर पर इक़दामात उठाए जाएं। और G20 इजलास के पेश नज़र दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में जहां पर अब तक पहुंचना शायद अब आइंदा 48 घंटों में बहुत मुश्किल होगा, 7 सितंबर रात 12 बजे से, यानी बीती जो शब है रात 12 बजे से 10 तारीख की रात 12 बजे तक आपको बंदिशों से गुजरना पड़ेगा। कुछ एक इलाके हैं जो इंतजामिया के मुताबिक खुले रहेंगे और ट्रैफिक हुकाम ने क्या कहा है कि सख्त ज़ाब्ते नाफिज हो चुके हैं। जो दवाई वाली गाड़ियां हैं, इमरजेंसी वाली गाड़ियां हैं, एम्बुलेंसेज हैं, इनमें जहां पर आप देख रहे हैं तो इनके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी खिदमात को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रोका जाएगा। लेकिन जहां जहां पर जो आउटस्कर्ट्स हैं, दिल्ली के बाहर वाले एरियाज हैं, वहां पर इनको चलने की इजाजत होगी। और जिन एरियाज से मंदुबीन को गुजरना है, डेलीगेट्स या मेहमान जहां से गुजरेंगे नई दिल्ली के अंदर, जहां पर मेहमानों की आमद है, उस एरिया के अंदर किसी को भी कतन जाने की इजाजत नहीं होगी। एक बात। दूसरा, यह भी क्लियर कर दिया गया है कि G20 के हाशिए पर रामफोसा जनूबी अफ्रीका के सिफारती, इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए जहां पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, वज़ीर आज़म जिनमें हैं सुदूर शामिल हैं, वो नई दिल्ली के अंदर मुलाकातें कर रहे हैं और ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा। और इस दौरान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी MCD G20 लीडरों के लिए दारुल हुकूमत को सजाने के लिए पहले ही मुतअद्दिद इक़दाम उठा चुकी है, लेकिन कहीं पर खलल का महसूस ना किया जाए और खलल ना पड़े, इस चीज़ को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा आज के दिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ ITBP, ज़रूरत के मुताबिक फौज और BSF भी तैनात की गई है। और जिन रास्तों पे आपको नहीं जाने की इजाज़त होगी वो लाल किला और कश्मीरी गेट के आसपास जो रास्ते हैं, जामा मस्जिद के आसपास वाले रास्ते हैं, अशोका होटल को कनेक्ट करने वाली रोड जो है, PS मूर्ति होटल को कनेक्ट करने वाली जो रोड है, या फिर वो मंडपम जहां पर तमाम लीडरान को मीटिंग करनी है, ITO की तरफ जाने वाले रास्ते जो हैं उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदियां आयद रहेंगी। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग के अंदर पूरे इलाके में और 8 सितंबर को सुबह 5 बजे से ही 10 सितंबर की रात 11:59 तक यानी तकरीबन 12 बजे तक रेगुलेटेड जोन के तौर पर नामजद किया है। इसका मतलब है कि सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो एक तो ये कहा गया है कि बोनाफाइड जो लोग बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं या ज़रूरी गाड़ियां हैं जो इमरजेंसी में जा सकती हैं, उनको जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा इमरजेंसी में चूंकि एम्बुलेंस सर्विसेज भी हॉल्ट ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। अगर किसी को ज़रूरी कामकाज के लिए जाना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसको आगे चलने की इजाज़त दी जाएगी। मुसाफिरों की जो गाड़ियां हैं, हवाई अड्डे पर सफ़र करने वाले, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन हो, रिंग रोड से आगे नई दिल्ली ज़िले की तरफ सड़क के नेटवर्क पर भी चलने की इजाज़त होगी। अलग अलग रास्ते जो हैं वो पहले से रास्ते तय कर दिए गए हैं और रात से ही रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे इलाकों में लग चुकी हैं। अब जरा दिल्ली के पास अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। केशव हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं, लगातार आपको अपडेट कर ही रहे हैं ग्राउंड जीरो से और G20 के इस पूरे इवेंट को कवर भी कर रहे हैं।
क्या होना है क्या नहीं, ये भी मुसलसल उन्होंने बताया है। केशव, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, किन किन एरियाज के अंदर आप आज से ही या रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात 11:59 तक हम देखेंगे कि प्रतिबंध लगाए गए हैं, बंदिशें होंगी जहां पर जाने की और ना जाने की इजाजतें, वो कौन से एरिया हैं? अगर कोई दिल्ली के अंदर दाखिल होना चाहता है तो कौन कौन से रास्तों से अलाउड होगा? देखिए, बिल्कुल आसिफ, तो आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तरीके से सुरक्षा के लिहाज से तमाम बॉर्डर्स पर हाई सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट है और लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में प्रगति मैदान रोड हो या मथुरा रोड हो, इन रास्तों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। जो रास्ता निजामुद्दीन की तरफ जाता है उसको भी आज के दिन बंद किया गया है। फिलहाल पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और ये जो तमाम इलाके हैं इन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डेलीगेट का आवाजाही है या जो तमाम उनके रहने के लिए होटल्स की व्यवस्था की गई है ये वहाँ नहीं है। लेकिन अमूमन हमें ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि द ललित है, जो मंडी हाउस का इलाका है वहाँ पर द ललित है, ले मेरिडियन है और भी तमाम होटल्स वहाँ पर हैं। और वहाँ अलग अलग जो देशों के प्रधानमंत्री हैं, अलग अलग देशों के जो डेलीगेट्स हैं उनको ठहराया गया है और सुरक्षा के लिहाज से उन रास्तों को पूरी तरीके से बंद किया गया है। लेकिन सेंट्रल दिल्ली का आधा जो हिस्सा है वो आज के दिन बंद है, लेकिन आधा हिस्सा पूरी तरीके से खोला गया है। आईटीओ की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसको भी पूरी तरीके से खोला गया है। हमारी जो मौजूदगी इस वक्त है ये कश्मीरी गेट से आईटीओ की तरफ रास्ता जाता है। मैं चाहूंगा कि चिराग एक बार तस्वीरें आसपास की दिखाए कि आज ये जो रास्ता है वो सामान्य रूप से चल रहा है। बहरहाल अभी हाल फिलहाल में आज के दिन यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं है। जिस तरीके से अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है वो प्रशासन ने नहीं रखी है, लेकिन अलग अलग जगहों पर आज के दिन ज्यादा जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट है वहां पर प्रशासन ने पहले से ही मुस्तैदी बढ़ाई है। बहरहाल जो अगर हम मेट्रो का जिक्र करें तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो, प्रगति मैदान मेट्रो बंद है। उसके बाद तमाम जो मेट्रो है वो अपनी पूरी क्षमता के साथ चलाए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद रखने के पहले से हमने देखा कि आदेश दे दिए गए थे। अब जो एयरपोर्ट वाला रास्ता है जहां से लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना है, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं और अलग अलग स्टेट्स या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए जो देश विदेश में आना और जाना जिन लोगों का है, उन लोगों के लिए क्या आदेश हैं? क्या वो जा सकेंगे या एयरपोर्ट रूट पर भी रिस्ट्रिक्शंस रहने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल एयरपोर्ट रूट पर आज के दिन जो धौलाकुआं से सीधा एयरपोर्ट के तरफ से रास्ता आता है, एक रास्ता जो सेंट्रल की तरफ आता है, उस रास्ते को वीवीआईपी मूवमेंट के लिए निर्धारित किया गया है कि इस पर जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो कम निकले, क्योंकि एयरपोर्ट को दो रूट पे डिवाइड किया गया है। एक धौलाकुआं की तरफ रास्ता है, एक जो गुड़गांव की तरफ से सीधे आता है। एक रास्ता वीवीआईपी मूवमेंट के लिए है और जो दूसरा रास्ता है वो सामान्य लोगों के चलने के लिए है, क्योंकि अभी से लगातार सुबह से आवाजाही जो तमाम फॉरनर्स है, जो तमाम विदेशी डेलीगेट्स हैं, उनके वक्त जारी है। और इसी लिहाज से सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो धौलाकुआं से आईटीओ की तरफ जो सेंट्रल की तरफ रास्ता आता है उस रास्ते को खोला गया है और एयरपोर्ट को भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर रखा गया है। और जो टर्मिनल है उनको अलग अलग टर्मिनल पर, क्योंकि 2-3 टर्मिनल जो है वो कहीं ना कहीं ये निर्धारित किए गए हैं कि इन पर जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो और जो सामान्य अलग लोगों से जो फ्लाइट पर आज आवाजाही कर रहे हैं उसके लिए अलग टर्मिनल पर लाइनों की व्यवस्था करवाई जा रही है। केशव, अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से आपने मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र किया है, मंडी हाउस, आईटीओ का जिक्र किया, आपने कहा कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है प्रशासन की जानिब से लगाई गई है। जो यहाँ के मुकामी नागरिक है, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्या उनके लिए प्रशासन की जानिब से कोई खुसूसी बंदोबस्त किया है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें मंडी हाउस, सेंट्रल इलाका या प्रगति मैदान इलाका है, वहाँ पर रिहायशी बस्ती कम है, लोग कम रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होता है। जो रास्ता सीधे प्रगति मैदान रोड से मथुरा रोड होता हुआ निजामुद्दीन की तरफ जाता है उस पर भी हाई ट्रैफिक होता है, लेकिन भारत मंडपम जो इवेंट है, क्योंकि प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम जो पूरा स्थल बनाया गया है वहां पर ये पूरा इवेंट होना है, इस लिहाज से इन रास्तों को बंद किया गया है। बहरहाल वहां पर आम लोगों के लिए दूसरा रूट रखा गया है, लेकिन आज के दिन कहीं ना कहीं वो रूट जरूर प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आसपास के जो इलाके हैं, मंडी हाउस का जिक्र कर रहे हैं, जो तमाम होटल इंडिया गेट के आसपास का जिक्र करें, तो इन इलाकों में आज के दिन वीवीआईपी मूवमेंट सबसे ज्यादा है। और यही बड़ी वजह है कि पूरी जो सेंट्रल दिल्ली है वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट के लिहाज से लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लगातार से इस बात को समझा जा रहा है कि आखिरकार सुरक्षा कहाँ पर मुस्तैद रहे, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहे, ये सब कुछ प्रशासन ने सुनिश्चित कर रखा है।
और हर जगह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। चलिए केशव, दिल्ली में आपका इस वक्त बहुत बहुत शांति शुक्रिया बनी हुई ताज़ा है। तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। दिल्ली की सूरत हाल कैसी है, क्योंकि G20 समिट जो दिल्ली के अंदर होने जा रहा है और पिछले एक हफ्ते से लगातार दिल्ली को न सिर्फ सजाया जा रहा है बल्कि सिक्योरिटी की व्यवस्था जो है उसको किस तरीके से मजबूत किया जा सके, इस पर मीटिंगें भी हुई है। और बिल आखिर कल से ये समिट जो है 2 दिन के लिए शुरू होगा। कुछ मेहमान बाहर से दिल्ली के अंदर पहुंचे हैं और कुछ मेहमान आने वाले हैं, लेकिन इस बीच लोगों को भी बताया गया है कि किस तरीके से प्रशासन ने उनकी आवाजाही के लिए इकदाम किए हैं ताकि G20 समिट पर भी कोई असर ना होगा और लोगों की आम जिंदगी भी मुतासर ना हो।